सम्यक वन की घनी झाड़ियों के बीच जहां पांडव अपने वनवास के कठिन दिन गुजार रहे थे, वहां एक छोटी सी कुटिया से बाहर एक चबूतरे पर अकेली बैठी थी द्रौपदी। पांचाली यज्ञ सैनी कृष्णा वह स्त्री जो कभी अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, जिसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी, जो 5 महान योद्धाओं की धर्मपत्नी थी। आज उसी महारानी की आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। उसके हृदय में अनगिनत प्रश्नों का तूफान था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में उसका चीरण हुआ था। वो दिन जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था। वो दिन जब उसके 5 पति, 5 महान धनुर्धर बस देखते रह गए थे। उस याद से द्रौपदी का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। आखिर क्यों? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों उसे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? क्या उसने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी सजा इतनी भयंकर थी? क्या उसका कोई ऐसा कर्म था जिसने उसे इस नर्क में धकेल दिया? द्रौपदी के मन में यह सवाल इतने तीव्र हो गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली, और उसी क्षण जैसे उसकी पुकार सुनकर, जैसे उसकी पीड़ा महसूस करके दूर से एक मधुर बांसुरी की धुन आई। वो धुन जो हर भक्त के हृदय में शांति देती थी। वो धुन जो हर पीड़ा को हरने वाली थी। द्रौपदी ने आंखें खोली और देखा, सामने खड़े थे देवकी नंदन श्री कृष्ण। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उनकी आंखों में अथाह करुणा थी, और उनके चेहरे पर वह दिव्य तेज था जो सारे संसार को प्रकाशित करता था। द्रौपदी उन्हें देखते ही और रो पड़ी। यह रोना किसी बच्चे का नहीं, यह रोना एक पीड़ित आत्मा का था, जो अपने सखा से, अपने भगवान से, अपने एकमात्र सहारे से अपना दुख बांटना चाहती थी। कृष्ण धीरे धीरे चलकर आए और द्रौपदी के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे वह द्रौपदी को अपना दर्द निकालने का पूरा समय देना चाहते थे। और द्रौपदी रोती रही जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए, जब तक कि उसकी सिसकियां थम नहीं गईं। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद द्रौपदी ने अपना चेहरा उठाया, अपनी लाल आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, हे जगत के स्वामी, हे मेरे सखा, मैं जानती हूं कि आप सर्वज्ञ हैं। आप तीनों लोकों के रहस्यों को जानते हैं। आप हर जीव के हृदय को पढ़ सकते हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। तो फिर मुझे बताइए, मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी सजा इतनी भयानक थी? मुझे उस दिन की याद आती है केशव, जब मैं हस्तिनापुर की भरी सभा में खींची गई थी, जब दुशासन ने मेरे केशव को पकड़कर मुझे घसीटा था, जब उसने मेरी साड़ी खींचने का प्रयास किया था, जब भरी सभा ने, सारे महारथियों ने, सारे गुरुजनों ने बस देखा था। हे कृष्ण, उस पल मैंने अपने 5 पतियों को देखा था। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं, वो नीचे सिर झुकाए बैठे थे। भीम जिनके पास हजारों हाथियों का बल है, वह दांत पीस कर रह गए। अर्जुन जो संसार के सबसे महान धनुर्धर हैं, उनके हाथों में कोई धनुष नहीं था। नकुल और सहदेव दोनों बस आंसू बहा रहे थे। हे माधव, उस पल मैं समझ नहीं पाई कि मेरे 5 पति होकर भी मैं असहाय क्यों थी। उस पल मैंने केवल आपको पुकारा और आपने मेरी लाज बचाई। पर वो अपमान, वो पीड़ा, वो घाव आज भी मेरे हृदय में है। रात को जब मैं सोती हूं तो वही दृश्य मेरे सपनों में आता है। मुझे दुशासन की वो क्रूर हंसी सुनाई देती है, मुझे उस सभा की खामोशी सुनाई देती है, और हे केशव, मेरा मन फिर से टूट जाता है। द्रौपदी की आवाज कांप रही थी। उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे, और वह आगे बोलती रही, हे कृष्ण, यह पहली बार नहीं था जब मेरे साथ अन्याय हुआ। जब मेरा स्वयंवर हुआ था तो मैंने अर्जुन को वरमाला पहनाई थी। मैं एक पति की पत्नी बनने वाली थी, पर नियति ने मुझे 5 पतियों की पत्नी बना दिया। हे माधव, क्या यह भी मेरे किसी पाप का फल था? समाज में लोग मुझे 5 पतियों वाली कहते हैं। कुछ लोग मुझ पर व्यंग करते हैं, कुछ मुझे दोषी मानते हैं। पर हे केशव, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं चाहा था। मैं तो एक सामान्य स्त्री की तरह एक पति के साथ सुखी जीवन जीना चाहती थी। फिर मुझे यह क्यों मिला? फिर हस्तिनापुर का वह जीवन था जहां मैं 5 भाइयों की पत्नी थी, जहां मुझे हर एक के साथ समान व्यवहार करना पड़ता था, जहां मेरे हृदय की कोई भी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं थी।
और फिर वह द्वित क्रीड़ा, वो जुआ जिसमें मेरे पति ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, संपत्ति, अपने भाइयों को और अंत में मुझे भी। हे माधव, मुझे दांव पर लगा दिया गया। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? क्या मेरे अपने कोई अधिकार नहीं थे? हे केशव, और फिर यह वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। हम जो कभी महलों में रहते थे, आज इस घने जंगलों में भटक रहे हैं। भूख, प्यास, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, कठोर धरती पर सोना, पेड़ों की छाल खाना और सब सहना पड़ रहा है। हे माधव, मेरे 5 पुत्र थे, मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। एक मां के लिए अपने बच्चों से दूर रहना कितना कठिन होता है, यह मैं ही जानती हूं। रात को जब मैं उनके बारे में सोचती हूं तो मेरा हृदय फट जाता है। हे कृष्ण, और सबसे बढ़कर वो अपमान जो मैंने सहा, वो शब्द जो मुझे कहे गए। कर्ण ने मुझे सार्वजनिक रूप से वेश्या कहा था, दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया था, शकुनी ने मुझ पर व्यंग किए थे, और मैं बस देखती रही, मैं बस सुनती रही। हे माधव, बताइए, मैंने क्या पाप किया था? क्या मैंने किसी का बुरा किया था? क्या मैंने किसी को दुख दिया था? क्या मैंने अधर्म का साथ दिया था? नहीं, मैंने तो हमेशा धर्म का साथ दिया। मैंने हमेशा अपने पतियों का साथ दिया। मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया। फिर भी मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? द्रौपदी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसी आवाज में वह दर्द था जो सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उसकी आंखों में वो पीड़ा थी जो देखकर देवता भी रो पड़े, और कृष्ण बस चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, पर उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। द्रौपदी ने आगे कहा, हे माधव, मैं यह नहीं कह रही कि केवल मेरे साथ ही अन्याय हुआ है। मेरे पति भी पीड़ित हैं, उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया है। पर एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए उसकी मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वो मर्यादा उस दिन भरी सभा में तार तार कर दी गई। हे कृष्ण, मैं जानती हूं कि आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। आपने मेरी लाज बचाई थी, आपने मुझे असीम वस्त्र दिए थे। आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। पर आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूं, क्यों मेरे साथ यह सब हुआ? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था? क्या मेरे किसी कर्म का यह फल है? हे माधव, मुझे सत्य बताइए, मुझे पूरा सत्य बताइए, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, और यह कब तक चलेगी? क्या मुझे कभी सुख मिलेगा? क्या मेरे दुख का कभी अंत होगा? द्रौपदी के प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उसने अपना सब कुछ कृष्ण के सामने रख दिया था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके प्रश्न, उसकी व्यथा, सब कुछ अब वो बस कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से किसी जानवर की आवाज आ रही थी, और उस सन्नाटे में, उस गहरी खामोशी में श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो कुछ गहरा सोच रहे हो, जैसे वो कुछ याद कर रहे हो, जैसे वो किसी और लोक में, किसी और समय में, किसी और जन्म में झांक रहे हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद कृष्ण ने अपनी आंखें खोली, और उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, वो तेज जो सत्य को उजागर करने वाला था। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उस मुस्कान में करुणा थी, स्नेह था, और फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, पर उनमें एक दिव्य गूंज थी। वे बोले, हे पांचाली, हे यज्ञसेनी, हे कृष्णा, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं, तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है, और तुम्हारे आंसू निष्कपट है। मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं। पर द्रौपदी, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर दुख के पीछे एक कर्म होता है, हर पीड़ा के पीछे एक सीख होती है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हुआ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ। पर सखी, यह सत्य तुम्हें चौंका देगा, यह सत्य तुम्हारे विश्वास को हिला देगा, यह सत्य तुम्हें बदल देगा। क्या तुम तैयार हो इस सत्य को सुनने के लिए? द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ माधव, मैं तैयार हूं। मुझे सत्य जानना है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तो सुनो सखी,
बहुत समय पहले की बात है, जब यह युग नहीं था, जब यह जन्म नहीं था, जब तुम द्रौपदी नहीं थी। उस समय तुम एक अलग नाम से, एक अलग रूप में, एक अलग लोक में थी। हे द्रौपदी, उस जन्म में तुम एक सुंदर कन्या थी। तुम्हारा नाम नलायनी था। तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। तुम्हारे पिता एक विद्वान थे। तुम्हारी माता एक धर्मपरायण महिला थी। तुम बचपन से ही रूपवती थी, गुणवती थी और बुद्धिमान थी। तुम्हारे गांव में सब तुम्हारी प्रशंसा करते थे। तुम्हारे माता पिता को तुम पर बहुत गर्व था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारी सुंदरता बढ़ती गई और तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा जागने लगी। तुम एक आदर्श पति चाहती थी, एक ऐसा पति जो धर्मपरायण हो, बलशाली हो, विद्वान हो, सुंदर हो और सब गुणों से युक्त हो। पर सखी, तुम्हारी इच्छाएं केवल एक नहीं थी। तुम्हारे मन में 5 इच्छाएं थी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति सबसे धर्मात्मा हो, सबसे बलवान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे विद्वान हो और सबसे कुशल योद्धा हो। यह 5 गुण एक पुरुष में मिलना लगभग असंभव था, पर तुम्हारा मन इसी में अटका था। तुमने अपने माता पिता से कहा कि तुम्हें ऐसा ही वर चाहिए। तुम्हारे पिता ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने दूर दूर तक संदेश भेजे, पर ऐसा कोई वर नहीं मिला जो तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करता हो। समय बीतता गया। तुम्हारी युवावस्था बीतने लगी और तुम चिंतित होने लगी। तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं तुम्हारा विवाह ही ना हो। और फिर एक दिन तुमने निश्चय किया कि तुम भगवान शिव की तपस्या करोगी। तुम घने जंगल में चली गई। वहां एक पवित्र स्थान पर तुमने कठोर तपस्या शुरू की। तुमने भोजन त्याग दिया। तुमने केवल फल खाना शुरू किया, फिर केवल जल पीना शुरू किया और अंत में केवल हवा पर जीने लगी। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। तुम्हारा शरीर सूख गया, तुम्हारी हड्डियां दिखने लगी, पर तुम्हारा संकल्प नहीं टूटा। तुम रोज भगवान शिव का नाम जपती रही, उनकी पूजा करती रही और उनसे प्रार्थना करती रही कि वह तुम्हें योग्य वर प्रदान करें। सालों बीत गए। तुम्हारी तपस्या जारी रही और फिर एक दिन आकाश में बादल घिरा आए। बिजली चमकने लगी और तुम्हारे सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, उनके गले में नाग था, उनके मस्तक पर चंद्रमा था और उनका तेज अद्भुत था। शिव प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और सखी, उस समय जो हुआ वही तुम्हारे इस जन्म की सारी घटनाओं का कारण बन गया। तुम इतनी प्रसन्न हो गई कि तुम संभल नहीं पाई। तुमने अपनी इच्छा बताई। तुमने कहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे धर्मात्मा हो। और फिर तुम इतनी उत्साहित हो गई कि तुमने दोबारा कहा, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे बलवान हो। और फिर तीसरी बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे महान धनुर्धर हो। और फिर चौथी बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे सुंदर हो। और फिर 5वीं बार, मुझे एक पति चाहिए जो सबसे विद्वान हो। तुमने 5 बार कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। और भगवान शिव, जो अपने वचन के पक्के हैं, उन्होंने तथास्तु कह दिया। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें 5 पति मिलेंगे। पहला धर्म का देवता होगा, दूसरा वायु का पुत्र होगा जो सबसे बलशाली होगा, तीसरा इंद्र का पुत्र होगा जो महान धनुर्धर होगा, और चौथा और 5वां अश्विनी कुमारों के पुत्र होंगे जो सुंदर और विद्वान होंगे। यह सुनकर तुम सख्त में आ गई। तुमने कहा, नहीं भगवान, मुझे एक ही पति चाहिए। मैंने गलती से 5 बार कह दिया। कृपा करके मुझे एक ही पति दीजिए। पर शिव ने कहा, हे कन्या, मेरा वचन बदल नहीं सकता। तुम्हारे मुख से 5 बार निकला है, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे और यह तुम्हारी नियति है।